students, how are you today? I hope so you will be very well. Today we shall study about medieval India. It means that Madhyakalin Bharat in this video. If you come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. तो बच्चों ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए, तो सभी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो वो भी ऐड हो जाइए, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी सब्जेक्ट्स से फुल डिटेल के साथ मिलने वाले हैं और इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप एसएससी से रिलेटेड अगर जीके जीएस की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। तो आज जीके जीएस का जो हमारा टॉपिक है वो है सूफी और भक्ति आंदोलन। सूफी और भक्ति आंदोलन से संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने से पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ देख रहे हैं, जो कि प्रश्न पत्र 16 से 18 का प्रारूप है। तो चलिए शुरू करते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? सभी जानते हैं, रामानंद के शिष्य थे। इससे रिलेटेड भी हमारी पिछली वीडियोस हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन वीडियोस की लिंक शेयर की, आप वहां देख लीजिएगा। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15 से 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। सूर सतसई, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? तो सूर सतसई उनका नहीं है। संत रामानंद किस शाखा से संबद्ध थे? तो संत रामानंद जो थे वो राममार्गी से संबंधित थे। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? तो बंगाल के विख्यात संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासक के मतलब समकालीन थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो वो किया है ब्रज भाषा का। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबद्ध थे? वो कृष्णाश्रयी शाखा से संबद्ध थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को माना जाता है। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो वो अवधी का किया गया था। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक के हैं और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 तक के। ऑप्शन ए है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर जो है वो सूफियों का गुरु कहा जाता है। तो एसएससी एमटीएस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, इसकी डिटेल। सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु अथवा मुरीद से आशय शिष्य होता है। गुरु अथवा पीर एवं उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। सो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी फारस यानी कि पर्शिया। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी फारस से यानी कि पर्शिया से मूलतः प्रारंभ हुआ था सूफी आंदोलन। इससे डिटेल यहाँ है 10वीं शताब्दी के बाद, या पूरे यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया या किस नाम से जाना जाता था? सो ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी औलिया, ऑप्शन सी सिलसिला, ऑप्शन डी है शुक्रवर्दी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सूफी आदेशों को किससे जाना जाता था? सिलसिला से जाना जाता था, मतलब सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और सूफी संत कौन थे? मतलब अमीर खुसरो संगीतज्ञ होने के साथ साथ कौन कौन थे देखते हैं। सूफी संत थे, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान थे, इतिहासकार थे और प्रयुक्त सभी थे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब वो ये सभी गुण थे उन्होंने। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ होने के साथ साथ सूफी संत भी थे, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे। तो उपर्युक्त सभी जो ऑप्शन हैं वो सही हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अमीर खुसरो सूफी संत, फारसी तथा हिंदी के लेखक और विद्वान के अलावा इतिहासकार भी थे, अतः उपर्युक्त सभी विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था वन लाइनर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए आप समझ गए होंगे, जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन बी रहीम खान खाना, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद कहा गया था? सो सी इज द राइट आंसर। तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जो सितार व तबले के आविष्कारक माने जाते थे। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थापकों की सूची 1 का भक्ति संप्रदाय यानी सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। तो शंकर देव के सामने लिखा है महानुभाव पंथ, ऑप्शन बी है जगजीवन के सामने लिखा है अलखनामी,
लाल गिनिया लाल बेग के सामने लिखा है सतनामी, गोविंद प्रभु के सामने लिखा है एक शरण धर्म। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 3 2 1, ऑप्शन बी है 4 2 1 3, ऑप्शन सी है 1 4 3 2, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए 4 3 2 1, ये सही हो जाएगा। मतलब सही सुमेलित क्या है? शंकर देव मिलेगा एक शरण धर्म से, जगजीवन सतनामी से, लाल गिनिया लाल बेग अलखनामी से और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ से। सो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2। शेख निजामुद्दीन औलिया कादिरी लिखा है, बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी लिखा है, मियाँ मीर चिश्तिया लिखा है, अहमद सरहिंदी के आगे नक्शबंदी लिखा है। सो राइट आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 3 2 1 4, ऑप्शन सी है 4 3 2 1, ऑप्शन डी है 1 4 2 3। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 2 1 4। तो इसका राइट आंसर बी होगा। इस तरह से सुमेलित होगा ये शेख निजामुद्दीन औलिया, चिश्तिया, बहाउद्दीन जकारिया, सोहरावर्दी, मियाँ मीर कादिरी, अहमद सरहिंदी यानी नक्शबंदी। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ था? तो वो होता तमिलनाडु से। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं अलवार वैष्णव संत एवं नयनार शैव संत का विकास हुआ था। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? ऑप्शन ए असमिया, ऑप्शन बी बंगला, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए असमिया। ठीक है ना, इसका राइट आंसर असमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी संत एकनाथ, ऑप्शन डी संत तुकाराम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम एवं समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालैक्टस पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन ए शिंतो धर्म का, ऑप्शन बी टाओवाद यानी टाओ धर्म का, कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियन धर्म का, यहूदी यानी कि जूड़ा धर्म का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्फ्यूशियसवाद कन्फ्यूशियन धर्म का। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आता थे हमारा मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा प्रश्न मतलब 2016 से 18 के हम देख रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हैं। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं सदी में बनाया गया था। चार मीनार भारत में किस शहर में स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। जोधपुर में या जोधपुर के किले का निर्माण राव जोधा जी ने करवाया था। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? मतलब सुनहरा किला, जैसलमेर के किले को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जयपुर में है हवा महल। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। रणथंभौर का किला में है, कहाँ है? राजस्थान में है। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो यह जंतर मंतर दिल्ली में है। जंतर मंतर में है, कहाँ है? राजस्थान में है। मतलब जंतर मंतर ये कहाँ है? जंतर मंतर वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जयसिंह द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर राजस्थान में है। चांद बीबी की शासिका थी अहमदनगर की। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में है। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर, मलिक, अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को कहा जाता था। अब आते हैं हमारे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 के क्वेश्चन, ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के क्वेश्चन। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तुलुक वंश ने, संगम वंश ने, सालोक वंश ने, देवराय वंश। सो बी इज द राइट आंसर, संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन ए हिंदी, मराठी और संस्कृत को, ऑप्शन बी मलयालम, तमिल और संस्कृत को, ऑप्शन सी तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, ऑप्शन डी तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, अगला प्रश्न है,
गोवा के महत्वपूर्ण किलों को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम या देवराय द्वितीय? सो इज द राइट आंसर। हरिहर द्वितीय ने गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने लिया था, मतलब उसको विजयनगर का शासक था ये कौन? हरिहर द्वितीय। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। ऑप्शन ए एडोआर्डो बारबोसा, ऑप्शन बी निकोडो डी कॉन्टी, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक, ऑप्शन डी डोमिंगोज पेस। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी निकोलो डी कॉन्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल से आया था या उन्हीं में आया था। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी बहमनी, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी विजयनगर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर के कृष्णदेवराय जो थे वो विजयनगर राजवंश के शासक थे। इससे रिलेटेड फुल डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी आपको। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए मिताक्षरा, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन बी कर्पूर मंजरी, ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमुक्त माल्यद पुस्तक उन्होंने लिखी। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कृष्णदेवराय। तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कृष्णदेवराय था। सो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? कथा सरित्सागा, कवि राजमार्गा, उषा परिणायम, ऑप्शन डी अमुक्त माल्यद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अमुक्त माल्यद जो थी वो कृष्णदेवराय ने लिखी थी। अगला प्रश्न है अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? अल्लासानी पेदन्ना, कृष्णदेवराय, वाचाराज या खरवेला। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? तो वो है कृष्णदेवराय का कार्य। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? चंद्रगिरी, हलेबिदु, हम्पी या कोंडाविडु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। तो मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध या विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। हम्पी बहुत फेमस नाम है। सो सी इज द राइट आंसर। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है हरिहर और बुक्का, उडायन और शिशुनाग, देववर्मन और वैन्य, मारावर्मन और सिरमारा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिहर और बुक्का दो भाई थे ये, इन्होंने हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किया। इससे रिलेटेड आपको सारी वीडियोस मेरी देखने को मिलेंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं और भी ज़्यादा डिटेल के साथ। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी, ऑप्शन सी 1585 ईस्वी, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। एमटीएस परीक्षा में आया है ये प्रश्न 2013 में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है मरमर वीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी फिरोज शाह प्रथम, ऑप्शन डी महमूद गवां। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। मरमर वीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो वो मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन बी महमूद गवां, ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन डी इस्माइल आदिल शाह। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद आदिल शाह। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न गोल गुंबज कहाँ है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कोणार्क, हैदराबाद, पुरी या बीजापुर। सो आप समझ ही गए होंगे कि बीजापुर में ही गोल गुंबद है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? घोर सूखे की दशा, गोल गुंबज, भारी वर्षा या गौमतेश्वर की प्रतिमा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोल गुंबज जो है बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के नाम से ही फेमस है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? ऑप्शन है निजाम शाही, कुतुब शाही, मतलब निजाम शाही और कुतुब शाही, आदिल शाही या फिर इमाद शाही। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी आदिल शाही। मतलब किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? तो वो आदिल शाही ने की थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राणा सांगा, ऑप्शन सी राणा रतन सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। सो राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा में 2009 में आया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है आपका, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शन डी बप्पा रावल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने या कुंवर दुर्जन सिंह ने? सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए इस्माइल शाह, ऑप्शन बी महमूद गमा, ऑप्शन सी अहमद शाह, ऑप्शन डी हसन गंगू। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महमूद गमा। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? सो वो कराया था महमूद गमा ने। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा। सो कहाँ से निकाला गया था? गोलकुंडा से सुविख्यात कोहिनूर हीरा निकाला गया था, मतलब गोलकुंडा खान से। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अब आते हैं हमारे मुगल काल से संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं, राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया, जहांगीर का सम्राट कहलाया, ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी, तो वो था बाबर। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? ये तो ये राजपूत चित्रकला से संबंधित हैं। दारा शिकोह अपने भाई के साथ संघर्ष में मारा गया, तो औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? सो वो था मुगल वंश का शासक। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? सो वो बाबर के बीच लड़ी गई थी। 26 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और के बीच लड़ा गया था, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का 1526 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी, 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? सो बाबर का पुत्र हुमायूं था। देखते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑनलाइन परीक्षा 2017 से 18 के क्वेश्चन है ये। बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? 1530, 1520, 1526, 1550। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह एसएससी सीपीओ एसआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाबर ने पहले पंजाब पर आक्रमण करके भारतीय स्थिति को समझने का प्रयास किया। इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 आक्रमण किया और 5वें आक्रमण में दिल्ली को जीतने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर अपने प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों बाजौर और भेरा को जीतकर वापस चला गया। पूरी डिटेल यहाँ दी गई, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी उमर शेख, ऑप्शन डी हुमायूं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाबर। ठीक है ना, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन आया था? बाबर आया था। बाबर भारत में प्रथम मुगल शासक मतलब मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं पृथक शासक था। उसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? सो वो बाबर था। एमटीएस परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1556। सो सी इज द राइट आंसर। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर के बीच, अकबर तथा हेमू के बीच, अकबर तथा मेवाड़ के राणा के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, मतलब प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। सो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। बाबरी का बाबरनामा जैसे तुजुके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? ऑप्शन ए है मंगोल, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की। बाबर ने तुजुके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो वो लिखे थे तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? ऑप्शन ए पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी पानीपत की
पहली लड़ाई। सो राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि पानीपत की पहली लड़ाई दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के बाद पड़ी थी। सो वो पड़ी थी ऑप्शन नंबर डी, मतलब पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए आप डिटेल। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव पड़ी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। सो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। राणा सांगा, बाबर, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, जुझार सिंह, शाहजहां, जसवंत सिंह, औरंगजेब। सो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बी इसका करेक्ट, मतलब पृथ्वीराज चौहान का अकबर के साथ गलत मिलान हुआ है। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी का शासक था, जिसने मोहम्मद गौरी से तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित थे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाबर ने, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी रुद्रदेव, ऑप्शन सी उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। सो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा राणा सांगा था। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। खानवा का युद्ध 1527 में मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। सो इज द करेक्ट आंसर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब आगरा में उसकी मृत्यु हुई थी। किसकी, बाबर की। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उसकी मृत्यु हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान यानी कि आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराना किला किसने बनवाया। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेरशाह। पुराना किला शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। शेरशाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया तथा इस किले का नाम शेरगढ़ कर दिया गया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। ऑप्शन ए दौरा, ऑप्शन बी सूरजगढ़, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी चौसा। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कन्नौज। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो सी, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज के, मतलब कन्नौज युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। ऑप्शन ए खानवा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी गोगरा। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद, तो कन्नौज में, मतलब कन्नौज की लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1540, ऑप्शन बी 1545, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1539। एमटीएस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1540। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो वो 1540 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हाजी बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। सो किसने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, सो वो बनवाया था ऑप्शन नंबर सी हाजी बेगम ने। मतलब दिल्ली में हुमायूं का मकबरे का निर्माण करने वाली हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास था। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण इस मकबरे की विशेषता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, समथिंग 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हमारे क्लियर हो गए। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। ऑप्शन है लाहौरी के उस्ताद अहमद, ऑप्शन बी जॉर्ज बिटेट, ऑप्शन सी मिरक मिर्जा घियात, ऑप्शन डी दाबुल के याकूत। सो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा मिरक मिर्जा घियात। ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टीयर 1 22 अगस्त 2017 को पूछा गया प्रश्न है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मिरक मिर्जा घियात। सो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।